हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेवल। तो अब तक हमने देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर चार्ली वो पहुंच गया थर्ड लेवल पर। जैसा कि उसका क्लेम है कि भाई मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया। एंड हमने पिछले पैराग्राफ्स में देखा कि भाई किस तरह व्हाट ऑल थिंग्स ही नोटिस्ड, जो जो चेंजेस उसने नोटिस किए सेकंड लेवल पर जब वो था और जब वो थर्ड लेवल पर आया, तो जो उसने सारे जो चेंजेस नोटिस किए थे वो हमने देखे इन दिस पैराग्राफ। देयर वर ब्रास पिटोन्स ऑन द फ्लोर से लेके एंड देन आई न्यू तक। अब प्रोसीड करते हैं उससे आगे। तो ये सब जो चीज़ें उसने देखी, तो टू मेक श्योर यानी कि उसको कंफर्म करने के लिए, टू मेक श्योर मीन्स टू कंफर्म, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। ग्लैंस्ड मीन्स आई लुक्ड एट। स्टैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैक? ये वर्ड आ गया ना, स्टैक। आई ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड हो गया लुक्ड एट। स्टैक मीन्स ए बंडल, एक बंडल ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। सो देयर वाज अ न्यूज़पेपर बॉय, एक न्यूज़पेपर बेच रहा था एक लड़का वहाँ थर्ड लेवल के स्टेशन पे बैठकर। तो उसने देखा उसके फीट पर, मतलब उसके पैरों में बहुत सारा एक गट्ठर पड़ा हुआ था न्यूज़पेपर्स का। उसने देखा उसको, इट वॉज द वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। मीन्स ये जो न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड, इसकी पब्लिकेशन हैज़ स्टॉप्ड, इट इज़ नो लॉन्गर बीइंग पब्लिश्ड। इसकी पब्लिकेशन नहीं हो रही। द लीड स्टोरी, लीड स्टोरी क्या होती है? यानी कि द हेडलाइन सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, एंड प्रेसिडेंट क्लीवलैंड इज नॉट उस एज से नहीं है जिससे चार्ली गया है, 1900 से नहीं है, दैट वॉज क्वाइट लॉन्ग टाइम बैक। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। अब ये चीज़ आपको नोटिस करनी है यहाँ पर। ये जो बात कर रहा है कि द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, दिस पार्ट, ये पार्ट उसका थर्ड लेवल पर है, जो उसने देखा थर्ड लेवल पर। और ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। अब यहाँ पर ये बात समझनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब वो थर्ड लेवल से रिटर्न हो गया, वापस आ गया अपने मॉडर्न डे वर्ल्ड में, तब उसने जाके क्या किया, वो यहाँ गया, पब्लिक लाइब्रेरी में गया और वहाँ जाके उसने ओल्ड न्यूज़पेपर्स निकाले और वहाँ पे उसने वो न्यूज़पेपर निकाला जिसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की फोटोग्राफ थी और उसकी डेट ऑफ प्रिंटिंग क्या थी, June 11, 1894। मीन्स दिस इज अ कॉन्फर्मेशन, ये उसने कंफर्म कर लिया कि बिल्कुल सही बात है कि मैं थर्ड लेवल पर गया और जो मैंने देखा इट वॉज नॉट अ ड्रीम, एंड दैट एज इज ऑल्सो कन्फर्म्ड, दैट डेट इज ऑल्सो कन्फर्म्ड। यानी ये जो June 11, 1894 है, ये उसको, ये वाला न्यूज़पेपर, इस डेट का न्यूज़पेपर उसको मिला पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में, और उस न्यूज़पेपर में ये था क्या, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, राइट? सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, दैट जुलाई 1894 इज द डेट व्हेन ही वेंट देयर, इसके आसपास जुलाई 1894। ओके, लेट अस प्रोसीड। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa. Who is Louisa? Louisa is his wife. That would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. अब क्या किया उसने? He went towards the ticket windows. टिकट विंडोज पर जाके इंटेंशन क्या था, मकसद क्या था, पर्पज उसका, टू बाई tickets. Why did he want to buy the tickets? He says that, and he wanted to go somewhere. Which was that place? That place is Galesburg, Illinois. With whom? With Louisa. Who is Louisa? His wife. In the year 1894, तो 1894 में वापस जब वो चला गया थर्ड लेवल पर, अब 1894 में जाके वो जाना चाहता है गेल्सबर्ग, इलिनॉय, और वहाँ जाने के लिए ही गोज टू द टिकट काउंटर टू बाई 2 tickets. नाउ गेल्सबर्ग जो है, दिस प्लेस गेल्सबर्ग, दिस प्लेस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन हेयर।
क्या है ये जगह। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इट टेल्स अस मोर अबाउट गेल्सबर्ग। क्या कह रहा है देखो, हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन, वंडरफुल मीन्स ओ अमेजिंग, ब्यूटीफुल, नाइस, स्टिल, स्टिल ये स्टिल क्या दिखाता है, प्रेजेंट डे, अभी भी अच्छा टाउन है, बहुत बढ़िया टाउन है, वंडरफुल टाउन है। क्या है वंडरफुल, उसका किस टाइप के हाउसेज है, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, सो यू कैन कीप इन माइंड दिस थिंग, नंबर वन, नंबर टू ह्यूज लॉन्स एंड नंबर थ्री ट्रेमेंडस ट्रीज। तीन चीजें जो उस टाउन को वंडरफुल बना रही हैं, कब, आज भी, वो कह रहा है आज भी उतना ही वंडरफुल है वो टाउन। whose branches meet overhead and roof the streets. Roof the streets means trees are on both sides of the road. सड़क के दोनों और ट्रीज हैं और उनकी ब्रांचेस जो हैं वो जाके मिल जाती हैं ऊपर, ऐसा लग रहा है कैनोपी बना दी, एक छत बना दी। तो बड़ा नेचुरल, बड़ा ग्रीन पीसफुल प्लेस है इलिनॉइस। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। नाउ ये चल अब कंपैरिजन कर रहा है पास्ट से, पास्ट में कैसा था, पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, मैन स्मोकिंग, क्या एक्टिविटीज थी लोगों की, मैन स्मोकिंग सिगार्स, टॉकिंग क्वाइटली, women waving palm leaf fans with fireflies all around, right? So what is this showing, this is showing what was the what was it like in the past में गेल्सबर्ग कैसे थे, कैसा था, लोग क्या एक्टिविटीज करते थे और लाइफ कैसी थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया, what kind of life was it, he says in a peaceful world, you can see this, in a peaceful world। तो चार्ली जो चाहता है ना उसको ये चाहिए, ये चाहिए उसको, पीसफुल वर्ल्ड चाहता है वो, to be back there with the first world war still 20 years off and world war over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। अब देखो दो बड़े इवेंट्स हुए in world history, but one is the first world war and other is the second world war, first world war and the world war 2। इन ये दोनों इवेंट्स जो थे ये बहुत चेंजेस लाए पूरी दुनिया में, ऐसे चेंजेस लाए विच अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, ऑल ऑफ यू हैव रेड इन हिस्ट्री, ये पढ़ा है आपने, ड्रास्टिक चेंजेस लाए। और उससे पहले कैसा था और इसके बाद वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो, सारी चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कैसा था, वर्ल्ड वॉज वेरी पीसफुल, देर वॉज नो रश लाइक टुडे, रश दोनों सेंस में, भाग दौड़ के सेंस में भी और भीड़ भाड़ के सेंस में भी, दोनों तरह से बहुत पीसफुल था, स्टिलनेस थी, लोग कॉन्टेंटेड थे, पीपल वर सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। तो वो क्या कह रहा है, आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, चार्ली सेइंग दिस, मुझे 2 tickets चाहिए किसके लिए, तो इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहा है मुझे पीस के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए, कॉन्टेंटमेंट के लिए, वहाँ के लिए 2 tickets चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा, that he will get in his past, okay, where will he get that, in his past, so he wants to go to the past because he will find contentment there, he will find peace there, he will find satisfaction there। रीज़न जो उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया कि भाई आप मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, और उस सब से जैसे लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, ऑल ऑफ अस वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट। और पास्ट जो होता है ना, ये वर्ड पास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास्ट, क्योंकि पास्ट हमेशा बड़ा अट्रैक्टिव होता है। पास्ट को हम कहते हैं गोल्डन मेमोरीज आर एसोसिएटेड विद द पास्ट, राइट। तो आपकी जो गोल्डन मेमोरीज है वो आपके पास्ट से एसोसिएटेड होती है, आपको पास्ट हमेशा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लाइक यू हैव स्वीट मेमोरीज अबाउट योर चाइल्डहुड, so you are attracted towards that। So here similarly here Charlie also wants to go back to his past, okay, and वो past उसको वो कहता भाई गेल्सबर्ग is the place where he will get that past, okay, the past where he can get peace, where he can get peace of mind, where he will get all that harmonious existence। तो कहाँ गया वो, he went towards the ticket window। अब टिकट विंडो पर जाके उसने he asked for 2 tickets, I wanted 2 tickets for that, now we'll proceed, next paragraph, the clerk figured the fare, figured, the clerk figured the fare, what does figured mean, figured means
He looked at the fare. The clerk figured the fare. Okay. He glanced at my fancy hat band. Glanced means he looked at. He looked at my fancy headband. But he figured the fare. Now again and again this word figured is coming. What does figured mean? Figured means he looked at the fare. कोशिश कर रहा था देखने की भाई ये क्या है क्या ये. FARE फेयर मीन्स वो किराया. एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे. तो अब देखो क्लर्क क्या देख रहा है. चार्ली गया टिकट काउंटर पे, क्या दिया उसने? ही वुड हैव गिवन मनी. टिकट काउंटर पे आप जाएंगे तो क्या देंगे? पैसे. तो उसने पैसे दिए क्लर्क को. अब क्लर्क देख रहा है वो किराया. फिगर्ड द फेयर में वो किराया देखा. दूसरी चीज क्या देखी? सेकेंड थिंग ही लुक्स एट. देखो नंबर 1 द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, नंबर 1. नंबर 2 ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड. फैंसी मीन्स वेरी लाइक स्ट्राइकिंग, इमेजिनेटिव जो उसका हेड बैंड था. बट ही फिगर्ड द फेयर. लेकिन फिर उसने किस पे ज़्यादा ध्यान दिया? जो किराया दिया था. एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे. वन वे मीन्स वहाँ जाने का किराया था उसके पास. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. स्टेयरिंग उसको घूर रहा था. ही नॉडेड एट द बिल्स. तो किराया जो था उसके हाथ में था चार्ली के. गिन रहा था पैसे देने के लिए. ही नॉडेड एट द बिल्स. बिल्स हेयर बिल्स मीन्स नोट्स, करेंसी नोट्स. एंड व्हाट डिड द क्लर्क से? ही सेज दैट एंट मनी मिस्टर. मीन्स मिस्टर दैट इज नॉट मनी. ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी मीन्स cheat. If you are trying to cheat me, you won't get very far. Means you can't escape. No escape. If you are trying to cheat me, there is no escape. And he glanced at the cash drawer beside him. पैसे हैं चार्ली के हाथ में, वो गिन के देना चाह रहा है उसको किराया. और वो कह रहा है भाई अगर ये तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो तुम बचोगे नहीं. और उसने देखा, किसने? क्लर्क ने, अपने कैश ड्रॉर की तरफ. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स. नाउ जो कैश ड्रॉर में जो पैसा है, द मनी इन द कैश ड्रॉर कैसा है? ओल्ड स्टाइल बिल्स. मीन्स कैशियर क्लर्क जो है, क्लर्क के पास क्या है? ओल्ड स्टाइल बिल्स. द क्लर्क हैज़ इन द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम ओल्ड स्टाइल बिल्स. उसके पास पुराने टाइम की करेंसी है. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ इट इज एंड डिफरेंट लुकिंग. क्लियर हो गया? बिकॉज चार्ली हैज़ गॉन बैक टू 1894. तो करेंसी तो वो प्रेजेंट डे की दे रहा है ना, जहाँ से गया है वो जहाँ से गया है वो वाली करेंसी पास ऑन करने की कोशिश कर रहा है. उससे 2 टिकट खरीद रहा है. 1900 की करेंसी से 1894 में जाके टिकट खरीदने की कोशिश कर रहा है वो. और वो क्या कह रहा है क्लर्क? भाई अगर तुम अगर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तो तुम बच नहीं सकते, ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, तुम पकड़े जाओगे. तो क्या किया चार्ली ने? आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. टर्न्ड अवे मीन्स मुड़ा, तेजी से निकल लिया वहाँ से. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. यस, लुक एट इट. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल. अब क्या है? इफ़ यू यूज़ फेक करेंसी, काउंटर फेट करेंसी, देन व्हाट विल हैपन? यू विल बी अरेस्टेड, यू विल बी जेल्ड ऑब्वियसली. तो कह रहा है देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. 1894 में पकड़ा जाएगा तो 1894 की जेल में जाएगा. 1894 के लॉस से उस पर केस चलेगा. तो कह रहा है नथिंग नाइस अबाउट इट. जेल इज ऑलवेज, जेल इज नेवर अ प्लेजेंट प्लेस टू बी. आई मीन अ पर्सन शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड जेल. तो वो निकल लिया वहां से. एंड दैट वॉज दैट मीन्स दैट वॉज द एंड ऑफ इट. I left the same way I came, I suppose. So ये क्या हो गया? Return from the third level. Next day during lunch hour. अब देखो क्या कर रहा है. अब तो हो क्या आ गया ना थर्ड लेवल पे, वो वापस आ गया. तब क्या कर रहा है? नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 out of the bank. Now what does Charlie want? Charlie wants to go to the third level again because he has not succeeded in going to Galesburg. तो वो चाह रहा है भाई मैं दोबारा जाऊं. और किस वजह से नहीं जा पाया था गेल्सबर्ग? वो करेंसी नहीं थी उसके पास पुरानी वाली. तो उसने क्या किया? ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. ठीक है, पहला काम किया उसने. कैसे प्रिपरेशन की? नंबर 1 ये नियरली ऑल वी हैड, सारी जमा पूंजी. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी. ये देखो, bought second thing he did, bought old style currency. Now you see, this is the preparation for going to Galesburg.
1894 में वापस जाना चाह रहा है, उसकी तैयारी है. दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. और उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जिसने कहा था भाई तुम एस्केप करना चाहते हो, यू आर नॉट हैप्पी. उसने उसको वही फेल्ट वेरी कंसर्न, चिंतित हो गया वो. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. ओके, प्रीमियम इज उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज, प्रीमियम. माई $300 bought less than 200 in old style bills. समझो, $300 दिए उसने प्रेजेंट डे 1900 के, और पुराने वाले क्या मिले उसे 200. क्यों भाई? ओल्ड करेंसी है, उसकी कोई फेस वैल्यू तो है नहीं उसकी. जैसे अब भाई 5 पहले हमारा 1000 दो जो 500 का नोट था, अब वो नहीं चलता. तो पुरानी करेंसी तो चलती नहीं, लेकिन कलेक्टर्स आइटम है, लोग उसे ख़रीद कर रखते हैं. तो कई बार वो ओल्ड कॉइन्स जैसे बड़े महंगे मिलते हैं, तो इसलिए उसको 300 के सिर्फ 200 मिले. $200 in old style bills, but I did not care. Eggs were 13 cents a dozen 1894. He said I did not care. क्यों नहीं care किया उसने? Why? Prices were also less. You're going like 100 years back. Even if you go 20 years back, so you will find prices were less. As time increases, prices बढ़ते जाते हैं. तो उसने कोई बात नहीं, 300 के 200 मिल रहे हैं तो क्या है, काम चल जाएगा हमारा, because prices were not so high. But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough. Now, चार्ली कोशिश कर रहा है भाई मिल जाए दोबारा मुझे वो कॉरिडोर जहाँ से मैं चला गया था 3rd लेवल पे, वो मिल नहीं रहा. Louisa was pretty worried when I told her all this. Louisa, his wife, was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the 3rd level anymore. And after a while I stopped. So I stopped. I went back to my stamps. You remember stamps, उसकी hobby थी stamps. But now we are both looking every weekend, because now we have proof that the 3rd level is still there. Very important line. ये we कौन है? Now we are both looking. Who are we? Louisa and Charlie both. What are they looking for? They are looking for the 3rd level. Why are they looking for the 3rd level? The reason is this: now we have proof that the 3rd level is still there. तो प्रूफ क्या है? अब प्रूफ देखते हैं. व्हाट इज द प्रूफ? Nobody, my friend Sam Weiner disappeared, vanished, गायब हो गया कहीं. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there. Galesburg से चार्ली का क्या एसोसिएशन है? I went to school there. Galesburg के बारे में बता रही है. I went to school there. And he always said he liked the sound of the place. Means what? और यहाँ पे एक डिटेल जो हमें we have to keep in mind is that Sam's a city boy. Sam's a city boy और Galesburg is not a city. And Charlie went to school there. तो चार्ली क्या करता है? Charlie used to tell Sam, the city boy, कि भाई कितना अच्छा है गेल्सबर्ग, कितनी लेड बैक लाइफ है, कितनी केयर फ्री लाइफ है, कोई भाग दौड़ नहीं है, देयर इज नो रशिंग अराउंड. तो सैम का क्या ओपिनियन है? हु सेज आई लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, मींस सुनना ही अच्छा लगता है मुझे. एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894. दैट्स वेयर ही इज. हु इज ही? सैम. वेयर इज ही? He has gone to Galesburg. All right, in 1894 means Sam has gone back to his past. Sam went to the past in 1894. Sam 1894 में चला गया. ठीक है, जहाँ चार्ली ने जाने की कोशिश की थी जा नहीं पाया और वो वहाँ चला गया. सैम 1894 में चला गया वापस. तो वो कह रहा है हमारे पास प्रूफ है. भाई प्रूफ क्या है उसके पास कि वो चला गया? तो उसके बारे में बात होती है. भाई प्रूफ क्या है? Now here you get this paragraph. Because one night, fussing with my stamp collection, fussing means just looking around and checking it, I found, well, do you know what a first day cover is? Now ये देखो, what a first day cover is. ये 2 marks का question है. 2 marks you will get. First day cover क्या है? अब ये first day cover समझो क्या होता है. पहले इसे पढ़ लेते हैं. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some. What do the stamp collectors do? They buy some stamps and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. तो ये है भाई first day cover.
envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put a blank paper in the envelope. तो हो क्या रहा है देखो, ये स्टैम्प्स आर इशूड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट. अब जब पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्ट इशू करता है, स्टैम्प्स होते हैं ना भाई, जैसे किसी देख गांधी जी के जयंती पर, गांधीज बर्थडे और सम अदर लीडर और सम अदर डे ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सम स्टैम्प्स आर रिलीज्ड. सो what do people who love to collect stamps, जिनका हॉबी है, what do they do? They buy a stamp. एक स्टैम्प खरीदते हैं वो, और क्या करते हैं उसे एक एनवलप पे लगाते हैं. उस एनवलप पे अपना एड्रेस लिख देते हैं, सेल्फ एड्रेस्ड हो गया. उस एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेज डाल देते हैं. अंडरस्टैंडिंग? देन व्हाट डू दे डू, क्योंकि सेल्फ एड्रेस्ड है तो उसे पोस्ट कर देते हैं. दे पोस्ट इट. तो किसके एड्रेस पे आएगा? उनके खुद के एड्रेस पे आ जाएगा. ये आ गया ना. दे यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. नाउ दिस इज टू बी अंडरस्टूड. द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. व्हाट इज टू बी प्रूव्ड? द पोस्ट मार्क. नाउ you must have seen on whenever a letter is posted there is a stamp of the post office. उस पे place भी आती है, date भी आती है. That is a proof that this stamp was issued on this date. It's an official proof. The envelope is called a first day cover. So this is what a first day cover is. They are never opened. You just put a blank paper in the envelope. खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको. उनके अंदर blank paper होता है, उन्हें पता होता है हमने भेजा अपने आप को. Okay, so that is a first day cover. ये 2 marks का question आता है अक्सर. So you can be prepared for it. That night, among my oldest first day covers, so he is fussing about looking, just browsing through his first stamp collection. तो उसने देखा अपने एक first day उसमें first day cover देखा, stamp collection में एक first day cover. क्या था? Oldest first day covers. What was it? Inside, I found one that shouldn't have been there. But there it was. एक odd सा था. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. Okay, किसी ने उसके फादर को मेल किया था, ग्रैंडफादर को. यू रिमेंबर के ग्रैंडफादर ने, उसकी हॉबी थी उनकी, उन्होंने पास ऑन की थी इसे. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894. सो डेट इज जुलाई 18, 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल. चार्ली कह रहा है मुझे पता ही नहीं यार इसके बारे में, कहाँ से आ गया. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and it stayed there till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank. अब ये difference है उसमें. Usually first day covers में क्या होता है? Inside it is blank. The paper inside is blank, but here we find the paper is not blank. The paper inside wasn't blank, it read, अब देखो, look at the address. It says 1941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. Charlie. Address to Charlie. देखो किसको लिखा गया है? Charlie को लिखा गया है. I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. फिर मैं believe करने लगा तुम सही हो. And Charlie, it is true. I found the third level. I have been here 2 weeks. And right now down the street at Delhi, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Nelly home. तो यहाँ पे what is he doing? He is describing the activities of people कि गेल्सबर्ग में लोग कर क्या रहे हैं. And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa, husband and wife. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. The note is signed Sam. Now you remember who Sam is? Sam is that city boy जिसको बताता था वो गेल्सबर्ग के बारे में और जो कहता था it sounds, the sound of it is so nice. तो सैम, और वो कह रहा है सैम चला गया वहाँ थर्ड लेवल में. अब ये देखो, ये प्रूफ है. वो जो चार्ली सेज ना दैट आई हैव अ प्रूफ दैट सैम वेंट टू द थर्ड लेवल. सो दिस इज द प्रूफ दैट सैम वेंट टू द थर्ड लेवल. दिस लेटर which is dated July 18, 1894 and he found it in his first day cover in his stamp collection. So now he gets proof कि हाँ भाई Sam has gone there. So at night
So what does he do now? At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. Now look at this. Stamp and coin store, ये वही कॉइन स्टोर है जहाँ से वो करेंसी पुरानी लिया था उसने. आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. ये देखो सैम ने क्या प्रिपरेशन की जाने से पहले, $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मतलब $800 की करेंसी उसने चेंज कराई वहाँ पास्ट में जाने के लिए. दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड grain business. What is this hay feed and grain business? It means फॉडर होता है ना, फॉडर जो जान उसको मवेशियों को, काउज बफेलोज को खिलाते हैं. हे फीड एंड ग्रेन, उनको दाना चारा, इस चीज़ का बिजनेस खोलने के लिए उसने कहा काफ़ी था, इससे हो जाएगा. ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू. देखो सैम इज़ अ सिटी बॉय एंड सैम लिव्स इन द सिटी, एंड सिटी में लाइफ कैसी है, भाग दौड़ वाली है और फुल ऑफ एंग्जाइटी है, ट्रबल है, वरी है, ये सब चीज़ें हैं सिटी लाइफ में. तो सैम क्या चाहता था? सैम चाहता था, रियली विश्ड क्या, ही रियली विश ही कुड डू क्या, कि वो ये कर सके, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस कर सके. एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस. Why he can't go back to his old business? We'll come to know. Not in Galesburg, Illinois in 1894 means सैम जो प्रेजेंट डे मॉडर्न वर्ल्ड में 1900 में बिजनेस करता है, जो भी प्रोफेशन है उसका, वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में 1894 में नहीं कर सकता. रीजन क्या है? हिज ओल्ड बिजनेस. वाई? सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट. ही सेज सैम कैन नॉट डू वॉट दिस थिंग. सैम इज अ साइकियाट्रिस्ट. तो उसका प्रोफेशन क्या है? उसका प्रोफेशन लोगों की काउंसलिंग करना. किसकी काउंसलिंग करेगा भाई? जो लोग बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, जिनको एंग्जाइटी है, जिनको ट्रबल है. जैसे चार्ली गया था उसके पास, तो उसने कहा भाई तुमको बहुत ज़्यादा ट्रबल है, एंग्जाइटी है, यू आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो ही कांट डू द सेम थिंग्स ओवर देयर. वाई? बिकॉज इन द पास्ट 1894 में क्या सीन है? 1894 में पीपल आर लिविंग अ वेरी केयर फ्री लाइफ, पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड. तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब चीज़ें उनको नहीं होंगी. इसलिए सैम कैन नॉट रन द बिजनेस ऑफ साइकियाट्री ओवर देयर, ही कैन नॉट डू एनी काउंसलिंग. तो उसे कुछ ऐसा ही बिजनेस करना पड़ेगा. तो उसने पहले से सोच रखा था भाई मैं हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस करूँगा. इसी हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस क्यों? इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ बिजनेस. यू बाई एंड यू सेल. एंड साइकियाट्रिस्ट, oh it's tough, it's a tough job. किसी की काउंसलिंग करना is quite tough. Okay, so that brings us to the end of the chapter.